जहन में ये ख्याल आ रहा है कि वही संगम, वही तकदीर का पहला संगम। तुम जहां मुझको मिले थे मैं वहीं जाऊंगा। वही संगम, वही तकदीर का पहला संगम। तुम जहां मुझको मिले थे मैं वहीं जाऊंगा। ये जुदाई तो फकत सांस का एक वक्फा है मेरे महबूब, मत घबराओ मैं फिर आऊंगा। दूसरा शेर शादाब ने पढ़ा और बाखुदा यकीन मानिए कि अगर वो एक शेर को हम यहाँ से लेके सही तरीके से घर पहुँच गए और उस शेर के ऊपर खाली फिक्र कर लिया तो यकीन मानिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उर्दू की शमा अपने घरों में जलाने में कामयाब हो जाएंगे। शहीद करकरे का जो उन्होंने नाम लिया, वो कत्ल के पीछे की साजिश, उस कत्ल में जा करके गहराइयों तक अगर आप देखेंगे, बल्कि एक पेपर आता है, एक अखबार आता है जिसके ग्रुप एडिटर हैं अजीज बरनी साहब, अक्सरों बेशतर नहीं बल्कि रोज डेली उनका एक वहाँ ज़रूर एडिटोरियल आता है और वो पढ़ करके एडवांस में सच्चाई सामने आती है। जो वो बोलते हैं 10 दिन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये बात सच है। तो मेरा ये मानना है कि हेमंत करकरे का सियासी कत्ल हुआ है। हेमंत करकरे कोई दहशतवादी या दहशतगर्द की गोली से नहीं हुआ, ये सियासी कत्ल हुआ है। खुदा की कसम आज के 50 साल पहले जब मैं देखता हूँ, अपने आबाओ अजदाद को देख रहा हूँ, हमारे बाप भी सियासत करते होंगे, हमारे दादा भी सियासत करते होंगे, आपके भी आबाओ अजदाद ने किया होगा, या सियासी निज़ाम आज के 50 साल पहले कैसा रहा होगा, ये जहन में आता है। तो ख्याल ये आता है कि सियासत, 4-5 शेर मैं सुनाऊंगा। शुजा मियाँ यहाँ पे तशरीफ फरमा है, हमारे बड़े भाई राही बस्तवी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं बार बार ये कह रहा हूँ और फिर कहूँगा कि मैं शायर नहीं हूँ, ये शेर किसी और का है, लेकिन जहन में ये लग जाता है इसलिए ये कराह बन के निकलता है और आप तक पहुँचता है कि सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले। आज के 50 साल पहले जाइए तो सोचना पड़ता है कि सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, रदाए मादरे हिंदुस्तान मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर उचक्के जेब कतरे भी ना आए थे। सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, रिदाए मादरे हिंदुस्तान मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर उचक्के जेब कतरे भी ना आए थे। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। ये 50 साल पहले की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर, मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। ये अलमिया है, ये अलमिया है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। और सियासत एक बहुत राय साहब, सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की थी। सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की थी। बड़े बूढ़ों की वो आंखों का तारा बन के रहती थी, मगर कमजोर इंसानों ने अजमत बेच दी इसकी, बराए फायदा कोठे पे असमत बेच दी इसकी। हवस की आग ने बेदाग दामन को जला डाला कि बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। दोस्तों ये हमारा अलमिया है, खुदा की कसम ये हमारा अलमिया है। और ज़रूरत है आज जागने की, ज़रूरत है अपने आप को जगाने की, ज़रूरत है उर्दू की शमा को जलाने की। और वो काम हमारे राही साहब जैसे बहुत लोग हैं जो लगे हुए हैं, बेचारे एक महीना में 25-25 दिन बाहर ही रहते हैं, बड़ी मेहनत से 3 दिन घर पहुंचते हैं। आज मैंने पूछा कि राही साहब इस महीने में आप कितने दिन घर थे? जिन्होंने कहा कि 3 दिन। मैंने कहा बहुत जालिम आदमी है। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा बहुत जालिम आदमी आप यार, 30 दिन का महीना होता है, 27 दिन आप बाहर हो, 3 दिन घर में रहते हो, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? तो कहें गालिब भाई क्या करूं, आप जैसे करम फरमा है हुक्म दे देते हैं, चला आता हूं। लेकिन मैं सलाम करता हूं राही साहब को, उर्दू की महफिलों में जान डालते हैं, उर्दू की महफिलों में जाना बाइसे इफ्तिखार समझते हैं। हमारे जैसे लोग राही साहब की सोहबत में बैठना अपने आप के लिए बाइसे फख्र समझते हैं। ज़रूरत है आज उर्दू को जगाने की, ज़रूरत है हमारे और आपके ज़मीर को जगाने की, ताकि जो गलत लोगों को हम चुन के भेज देते हैं और बाद में हम ही रोते हैं। मैं चाहता हूं कि माहौल में थोड़ा सा तब्दीली लाई जाए,
इसी रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। उनकी याद आई है सांसों, जरा आहिस्ता चलो, क्योंकि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।